ज़्यादा सोचने वाले इसे ज़रूर सुने। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह पुरानी बातों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता और वही बात उसके दिमाग में पूरा दिन घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए अपने मन में ख्याल बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या जो उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह अपने किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ के पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर लड़के को बिना कोई उत्तर दिए वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। अब जैन मास्टर का यूँ चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं कि बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं उतना सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। जैन मास्टर गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने बोला, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को ठीक उसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं। जैन मास्टर बोला, जब इस ग्लास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? लड़के ने बोला, बहुत समय तक गिलास पकड़े रहने के कारण। जैन मास्टर ने पूछा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने बोला, गिलास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। जब आप इन परेशानियों को कुछ देर अपने दिमाग में रखेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, और अगर उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और अगर इन परेशानियों को और भी देर तक अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो यह आपको शांत और पागल बनाने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी ग्लास की तरह ये परेशानियां भी आपके जीवन में दर्द पैदा करती हैं। अगर आप अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हें हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में उसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो।
जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज और कल के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और व्यक्ति को उसके चिता तक ले जाती है। धन्यवाद।